नमस्कार। यद्यपि अपना मक्का से दिल्ली तक इस्लाम नामक जो अध्याय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर वो चल रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों के लिए एक तरह का रिवीजन हो जाए और उसके बाद फिर अपन सीधा इस अध्याय में आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, इस मक्का से दिल्ली तक इस्लाम का जो चैप्टर है, ये इस तरह का टॉपिक या इस तरह की यूनिट या चैप्टर आज तक आप लोगों ने कहीं देखा नहीं है। काफ़ी सोच समझ के मैंने इस अध्याय को उठाया है। सऊदी अरबिया के अंदर मक्का में जो जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का 622 ईस्वी के अंदर आपका जाना होता है मदीना, हिजरी या हिज्र कहना। फिर वहाँ से यूरोप के अंदर, स्पेन के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार होना। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, जो शरीयत इस्लाम के जो रवायतें हैं उनके अनुसार। उसके बाद खिलाफत का एक दौर आरंभ होता है और आरंभिक जो 4 खलीफा थे, यहाँ तक बहुत कुछ तय हो गया था कि एक इस्लाम है जो एक धार्मिक जोश के साथ एक अग्निकांड हुआ है, एक आकस्मिक चेतना विश्व इतिहास के अंदर एक क्रांति के रूप में पैदा हुई है। फिर वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब का 712-13 ईस्वी में भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम उपनिवेश की स्थापना करना, सिंध के अंदर सिंध के ब्राह्मण शासक दाहिर को परास्त करके। इसके बाद अलप्तगीन, सुबुक्तगीन जैसे तुर्कों का, उसके बाद महमूद गजनवी है और फिर मोहम्मद गौरी है, जिसको हम कहते हैं मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारत के प्रथम इस्लामिक साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना करना। यद्यपि इसकी पहली राजधानी लाहौर थी। तो इस्लाम के उदय से लेकर शेष दुनिया में इसका प्रचार प्रसार होना, इसकी शिक्षाओं का बड़ा गहरा और व्यापक असर इसके फॉलोअर्स मुसल्लम प्लस ईमान, मुसल्लम ईमान यानी कि मुसलमानों के अंदर होता है। और वहाँ से हिंदुस्तान के अंदर जिस धार्मिक जोश, चेतना, उमंग, एंथुजियाज्म के साथ इस धर्म का आगमन हुआ और फिर यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्थानीय सनातन संस्कृति के साथ। इस्लाम का एक सेक्ट या एक पंथ तो ऐसा रहा जो हमेशा कट्टरवादी रुख, विरोधाभासी रुख या टकराव का रुख अपनाता रहा। एक जो तरीका रहा वो समावेशी रहा, एक पंथ जो रहा इस्लाम का, जिसको हम बेसिकली सूफिज्म कहते हैं, जो ज़्यादा लिबरल थे, ज़्यादा ये लोग मॉडरेट थे। तो इन सभी का समावेश मैंने अलग अलग फेजेज में इस अध्याय में लिया है। बहुत कुछ हमने आरंभ कर दिया था इस अध्याय में, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी वगैरह देख ली थी। 10 मिनट में लूँगा इस अध्याय को दोबारा रिकैप करने में, ताकि आप एक बार ट्रैक पर आ जाएं। फिर मैं आज के जहाँ से पिछले एपिसोड में, पिछली क्लास में हमने इस अध्याय को छोड़ा था, वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, यदि हम बात करें इस्लाम की तो बहुत थोड़ा जल्दी अपन ले लेते हैं। इस्लाम का जो उदय हुआ है आप लोग जानते हैं 7वीं शताब्दी में हुआ है। इस्लाम की ख्याति किस रूप में है? प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। आप लोग जानते हैं ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है लगभग, और जिस कम समय में इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वो किसी क्रांति या रिवोल्यूशन से कम नहीं, एक अग्निकांड से कम नहीं। एक छोटे से रेगिस्तान में कबाइली धर्म के रूप में ये जन्म, मतलब पैगंबर जो नबी भी थे, रसूल भी थे, पैगंबर भी थे, मोहम्मद हज़रत साहिब जो थे, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहिब, और उन्होंने जिब्रील के द्वारा जो उन्हें इल्हाम या देवीय ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका एक छोटे से जनजातीय रूप में, कबाइली रूप में आपने अपने फॉलोअर्स को, लेकिन उसके बाद जिस ढंग से धर्म फैला है, जिसने भी इसको देखा है, जिसने भी इसका अध्ययन किया है, वो बिल्कुल किम करते हुए विमुड़ के रूप में ही रह गया कि वो क्या है इस्लाम के अंदर, वो चेतना क्या है जिसने इसके फॉलोअर्स को इस कदर एक सूत्र में बांधा है कि या तो वो इस धर्म से बिल्कुल ही अलग रहते हैं, या यदि इसके प्रभाव में आ गए तो फिर कट्टरता पूर्वक, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, खुदा सिर्फ एक है, फिर उसकी पूरी तौर पर पालना करते हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? इस्लाम शब्द का अर्थ है ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण करना या खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला, यानी कि फना होने वाला। इस्लाम का जन्म स्थान हम जानते हैं अरब प्रायद्वीप में है, और इस्लाम के उदय का कारण क्या था? जो अरब प्रायद्वीप में जो सेमेटिक जनजाति थी, जो मूर्ति पूजक थे,
उनके अंधविश्वासों का विरोध करते हुए खुदा के इल्हाम देवी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना कि आप सच्चे मार्ग पे नहीं, तौहीद का पालन करिए। खुदा एक है, आप सिर्फ उसके सेवक हैं, उसके बंदे हैं, और आपको उसकी दिशा, उसके सिद्धांतों, उसकी शिक्षाओं का बिना किसी तार्किक तौर पर, बिना किसी तर्क के, बिना किसी मतलब अविश्वास के आपको पालना करनी है। सच्चा इस्लाम का रूप यहीं के रूप में हमारे सामने आता है। आगे देखिएगा। और मुसलमान शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो जो मुसलमान शब्द का जो अर्थ है वो है मुसल्लम प्लस ईमान। मुसल्लम का मतलब होता है संपूर्ण, ईमान का मतलब दीन या धर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लामिक दीन में पूरा यकीन रखने वाले लोग जो भी कार्य करते हैं वो अल्लाह के नाम पर करते हैं। उनका अच्छा बुरा सब कुछ खुदा के नाम पर है, और उनका ये मानना है कि यदि वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो खुदा या अल्लाह उन्हें अंत में जन्नत ही बख्शेगा। उन्हें जन्नत, मतलब कई जगह पे कहा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है। ये कुरान शरीफ की अपनी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो जो आपने, और इस्लाम, जो मुसलमान है, एक सच्चा जो मुसलमान होता है वो अच्छे बुरे में यकीन नहीं रखता, वो सिर्फ एक चीज़ में यकीन रखता है कि खुदा का आदेश क्या है। जो भी इस्लाम में वर्जित है वो नहीं करना है, और जो करने वाला है उस पर किसी प्रकार का अविश्वास या तर्क नहीं करना है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी हम लोग देख चुके थे। मैं सिर्फ एक छोटा सा मात्र केवल एक रिवाइज ही करूँगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे आप, अंतिम रसूल भी थे, पैगंबर भी थे और नबी भी थे। मोहम्मद शब्द का अर्थ आप लोग देख चुके थे, जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। ये तमाम चीज़ें आपने देख लिया था कि 570 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था, राइट। आप लोगों ने सब चीज़ें, तमाम चीज़ें देख ली थी। अब आप सीधा आ जाइए, अपन ये देखिएगा, एक अच्छा सा एक नक्शा मैंने लिया। देखिएगा यहाँ पर तो है आपका मक्का, और यहाँ पर है आपका यथरीब या मदीना। देखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा अपन और दो गौर से देखें तो ये अरब प्रायद्वीप। अब आप बहुत आराम से इस मैप को देख सकते हैं। ये तो है आपका मक्का, और इस दूरी पर यहाँ पर है आपका यथरीब या मदीना। तो जो हिजरी जो हुआ था मक्का से पैगंबर मोहम्मद साहब का या नबी का या रसूल का या पैगंबर साहब का, जो सेमेटिक जनजाति, जो कुरैश जनजाति के जो उनके विरोधी थे, उनसे बचने के लिए नहीं, एक तरह से अपने अनुयायियों को बचाने के लिए, दीन का इल्म करवाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए कि असल में सच्चा ज्ञान क्या है, तौहीद क्या है, उसके लिए जो आप मदीना की यात्रा पे निकले वो इस्लाम के अंदर टर्निंग पॉइंट था। फिर वहाँ से आप वापस मक्का आते हैं, मक्का जीतते हैं। कुरैशी जनजातियों का जो अंधविश्वास था, जो आडंबर था, उसको वो नेस्तानुबूद करते हैं। और उसके बाद जो इस्लाम फैला है, क्या सीरिया, क्या इराक, क्या ईरान, संपूर्ण अरब प्रायद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग देश, स्पेन, यूरोप, रोम तक, पहली बार जाकर तुर्स के युद्ध में जाकर इस्लाम के योद्धाओं को हार का सामना करना पड़ा था। ये भी हम अभी आगे देखेंगे। तुर्स बैटल, जिसको शहीदों के राजपथ या राजमार्ग का, शहीदों के बलिदान का युद्ध भी कहा जाता है। पहली बार इस्लामिक योद्धाओं की अजेयता का मिथक जिस युद्ध में टूटा वो भी हमें देखना है। 4 खलीफा कौन कौन से, वो तमाम चीज़ें अभी हम देखने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो ये मैप है, ये आपको नोट्स के अंदर बहुत इजीली प्राप्त हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि हीरा गुफा जो थी, जिसको हम गार ए हीरा भी कहते हैं, वहाँ पर जो जबल अल नूर नामक पर्वत पर था, वहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आगे देखिएगा। और ये हीरा गुफा, ये तमाम चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, और जो आपको जो इल्हाम, जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो जिब्रील नामक एक देवदूत के द्वारा हुआ था। अब कुरैश के लोगों ने आपका काफ़ी विरोध किया था। तो मैंने जो कहा कि 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना, 20 जून तारीख को। हिजरी शब्द का अर्थ आप लोग देख लीजिएगा। हिजरी जो शब्द है वह अरबी भाषा के हजर से बना है, इस बात को याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है जुदा या अलग होना। यानी कि जब आप मक्का से मदीना चले गए, मक्का से जुदा होकर, अलग होकर जब आप मदीना चले गए, कुरैश जनजाति के लोगों के विरोध करने के कारण, क्योंकि आपका जो मार्ग था, आपका जो पंथ था, आपका जो रास्ता था, वो देवी ज्ञान का था, वो खुदा का रास्ता था, खुदा की उपासना का था। वहाँ पर एक सर्वोच्च शक्ति मात्र अल्लाह या खुदा है। जबकि जो कुरैश जनजाति के लोग तो लगभग 360 मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं, जो बिल्कुल जुदा मार्ग था।
तो आपको उन जनजातियों से अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि यदि आप नहीं रहोगे तो जो देवी ज्ञान आपको जिब्रील से मिला है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो भी खुदा की इच्छा का असम्मान करना होगा। उस इच्छा का सम्मान करने के लिए, जनता तक आपका संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि पैगंबर का मतलब क्या है, पैगाम पहुंचाने वाला, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने प्राणों की रक्षा करना आवश्यक था। इसलिए आप अपने कुछ अनुयायियों के साथ मदीना गए। ये तारीख थी 20 जून 622 ईस्वी की, इसलिए इसको हिजरी या हिजरत कहा गया। ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था, बहुत उसके साथ, राइट। ये भी आपको देखना है कि जो मदीना जो था उसका पुराना नाम असल में यथरीब या यस्रिब था, इसका नाम बदल कर रखा गया था नदीनत अन नबी, नदीनत अन नबी, यानी कि पैगंबर का नगर रखा गया था। और यहीं पर मदीना के संविधान के तहत पैगंबर मोहम्मद साहब ने जनजातियों को एकत्रित किया था, जितनी भी वहाँ के जनजाति थे उनको मुसलमान में कन्वर्ट किया और फिर उनको एक योद्धाओं के रूप में उनको परिवर्तित किया। और उसके बाद का इतिहास सभी लोगों को लगभग ज्ञात है। तमाम मैटर है, इसको आप हम लोग देख चुके हैं, तो मैं ज़्यादा विस्तार से यहाँ पे नहीं लूँगा। अब हमें ये देखना है मक्का की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष लड़ा गया, कहाँ से, मदीना से। मदीना में रहते हुए जो मक्का की प्राप्ति के लिए जो युद्ध लड़े गए, इनमें सबसे पहला युद्ध आता है बद्र की लड़ाई। 623 ईस्वी में आपने ये युद्ध लड़ा मोहम्मद साहिब, और सामने कुरैश जनजाति का सेनापति था अबू सुफियान या अबू सुफान इब्न हरब, और इसमें मोहम्मद साहब की पहली निर्णायक विजय हुई थी। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो मोहम्मद साहब का जो सेनापति था उबायदा इब्न अल हरिथ, यानी कि ओबेदा, उसको इस्लाम का पहला तीर मारने वाले का सम्मान दिया गया है। इस्लाम के लिए पहला तीर मारने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस्लाम के लिए पहला तीर मारने वाला जो था वो बद्र की लड़ाई में जो मोहम्मद साहिब का जो फॉलोवर था, अनुयायी था, जिसका नाम था उबायदा इब्न अल हरिथ ओबेदा आपका संक्षिप्त नाम है, उसको कहा गया। इसके बाद जो युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद साहिब को हार का सामना करना पड़ा, उसको कहा गया अहदल या उहूद की लड़ाई। ये लड़ा गया था 23 मार्च या 625 ईस्वी को। चूँकि पिछली बार यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर मोहम्मद साहब को विजयी बता दिया था, पर चूँकि मैं अपनी गलतियों के लिए हमेशा अवेयर रहता हूँ, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए हैं। शायद इस क्लास के बाद मैं आज एक हिस्सा जो मक्का से मदीना तक, मक्का से इस्लाम तक का जो भारत के अंदर जो प्रचार प्रसार है, वो जो अध्याय चल रहा है, उसका एक हिस्सा मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जो अहदल या उहूद की लड़ाई लड़ी गई है, और ये रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े यूनिक कंटेंट वाले चैप्टर्स हैं, तो आपको बेहद अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये तकलीफ का सामना ना करना पड़े कि यार हिस्ट्री बड़ी बेवफा है। 23 मार्च 625 ईस्वी को वही दोनों पक्षों में सेम मोहम्मद साहिब एवं कुरैश सेनापति अबू सुफियान के बीच में लड़ा गया, और इसमें मदीना वाले जो थे मोहम्मद साहब के नेतृत्व में, वो मक्का वासियों से यानी कि अबू सुफियान के नेतृत्व में परास्त हो गए। याद रखिएगा इस बात को, बेहद आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें हार का सामना करना पड़ा था किसको, मदीना निवासियों को मोहम्मद साहब के नेतृत्व में। विजयी पक्ष कौन सा था, कुरैश जनजाति का जो सेनापति था अबू सुफियान। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया वो था, तीसरा जो युद्ध लड़ा गया खंदक युद्ध। खंदक युद्ध से मतलब है खाई का युद्ध, क्योंकि इसमें मक्का के जो कुरैश जनजाति के जो लोग थे वो यहूदियों के साथ मिलकर मदीना तक आ गए। मदीना के निवासियों ने 40 दिन तक ये मतलब घेराबंदी थी, खाई खोद दी थी अपनी मदीना की नामक शहर की रक्षा के लिए। चूँकि खाई खंदक खोदी सुरक्षार्थ, इसलिए इसको खंदक युद्ध भी कहा गया है। आगे देखिएगा, इसको खाई की लड़ाई भी कहा गया क्योंकि मदीना के लोगों ने शहर की रक्षा के लिए खाई खोद ली थी, यानी कि इसे क्या बोला गया है, कन्फेडरेट्स की लड़ाई, कन्फेडरेट्स या खंदक की लड़ाई जो लड़ी गई है 627 ईस्वी में। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया है, वही मदीना में, और वही सेम संगठन है मोहम्मद साहब प्लस कुरैश अबू सुफियान, लेकिन यहाँ पर यहूदी संगठन भी कुरैशियों के साथ आ गया। इसमें मोहम्मद साहब की विजय रही, और आगे बात अबू सुफान इब्न हरब ने इसमें कुरैशी और प्लस यहूदी संगठन का नेतृत्व किया था। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था अबू बकर या अबू बकर, जो इस्लाम के प्रथम खलीफा के रूप में भी अपॉइंट हुए थे। और तीनों लड़ाइयों में, बद्र की लड़ाई, उहूद की लड़ाई, खंदक की लड़ाई, इन तीनों युद्धों में आपने मोहम्मद साहिब का साथ दिया था। याद रखिएगा,
अबू बक्र या अबू बकर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक संधि होती है हुदैबिया संधि, क्योंकि अब मदीना निवासी मक्का वासियों से जीत गए। मोहम्मद साहब के नेतृत्व में इस्लाम का जो एक मतलब जिसे हम कहते हैं जिहाद का जो एक सिस्टम जो पैदा हुआ, वैसे कई लोग कहते हैं जिहाद का मतलब क्रूसेड्स या धर्म युद्ध होते हैं, गलत बात है। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, खुदा के रास्ते पर चलने के लिए फना होना, आत्मोत्सर्ग करना, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस या सेल्फ इमोलेशन की भावना रखना। तो बाय हुक बाय क्रुक येन केन प्रकारण जद्दोजहद करना अपने पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। चूंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि धर्म को सभी मानते हैं लेकिन धर्म की कोई नहीं मानता है। इस्लाम का सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए बुरा किया है वो इस्लाम के अनुयायियों ने किया है, जो गलत राह पे जा रहे हैं। और ये बात इस्लाम पे लागू नहीं होती, ये बात आपके वैदिक धर्म पे भी लागू है, क्रिश्चियनिटी पे भी लागू है, क्योंकि इस सही शिक्षाओं को कोई नहीं मानता। हम अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं। असल में जिहाद जैसा जो शब्द जिसका मतलब होता है जद्दोजहद करना, इसको अधिकांश तौर पर इस्लाम के जो किंगडम्स के जो हेड थे, जो राज्यों के जो प्रधान थे, उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने के लिए युद्ध के टाइम पर इस्लाम की रक्षा के नाम पर, जबकि आप समझ सकते हो इस्लाम जैसा दीन या धर्म एकाधिक युद्ध से समाप्त हो सकता है क्या? वो किसी 2-4 युद्धों का मोहताज है, कोई व्यक्ति समाप्त कर सकता है कि इतने विश्वव्यापी इतने महान धर्म को? लेकिन चूंकि इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग युद्ध के दौरान किया गया है, इस्लाम रवायत जो वॉलंटियर्स थे उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए, इसलिए जिहाद का जो शब्द था, का जो अर्थ था जिहाद शब्द का, वो धर्म युद्ध के रूप में स्थापित होगा, जो कि गलत है। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना। मैं भी जिहादी हो सकता हूँ मेरे टारगेट की प्राप्ति के लिए, एक प्रेमी भी जिहादी हो सकता है यदि आप अपने अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रात दिन लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आप भी जिहादी हैं। लेकिन यदि मैं खुद को जिहादी बोलता हूँ तो मेरे कुछ मानने वाले कह सकते हैं सर आप गलत दिशा में जा रहे हो। लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, जो दिमाग है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे देखिएगा, इसके बाद एक संधि होती है मक्का में, हुदैबिया संधि, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। हुदैबिया संधि, ये संधि होती है मार्च 628 ईस्वी में। संधि कहाँ पर होती है? हुदैबिया, मक्का में। इसमें मोहम्मद साहिब एवं कुरैशियों के बीच में समझौता होता है। मोहम्मद साहिब एवं कुरैशियों के बीच में समझौता होता है। और ये संधि कौन सी है? फिर बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है हुदैबिया संधि, बेहद महत्वपूर्ण संधि है हुदैबिया संधि, जो हो रही है अभी आप लोगों ने देखा 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब और कुरैशियों के बीच में। क्या रहा कि 10 साल तक सीज फायर रहेगा। दोनों दल यानी कुरैशी और मदीनावासी, मोहम्मद साहब के नेतृत्व वाले मक्कावासी और मदीनावासी, कोई जंग नहीं लड़ेंगे। और यदि कोई मोमिन हज या उम्रा या फिर हज के लिए मक्का जहाँ पे काबा है वहाँ की यात्रा करेगा या व्यापार के लिए जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी की हिफाजत वो की जाएगी, हिफाजत की जाएगी किसके द्वारा? मक्का वासियों के द्वारा। और अगर कोई कुरैश मदीना की मुस्लिम रियासत से गुजरेगा तो उसकी ज़िंदगी की भी हिफाजत की जाएगी। तो दोनों पक्षों ने इस बात पर, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मदीना वासियों के लिए एक तरह का अपमान था। क्या है? एक तरफा प्रत्यर्पण संधि थी इस हुदैबिया संधि में, जिसके तहत ये था कि यदि कोई कुरैश इस्लाम कबूल करके और अपने वली से भागकर मदीना में आ जाएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के पास, तो उसे वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि वो मक्का जाकर वापस अपनी रीति रिवाजों को अपना ले। ये थोड़ा सा एक प्रकार का इंसल्ट था मदीना वासियों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी बात, मक्का तक पहुंचने का रास्ता इसी हुदैबिया संधि के द्वारा मोहम्मद साहब के नेतृत्व में मदीना के मुसलमानों को प्राप्त हुआ। पहली बार प्रश्न आ सकता है, मदीना के निवासियों या मोहम्मद साहब के अनुयायियों, फॉलोअर्स, मुस्लिम्स के लिए काबा की, जिसको हम सबसे पवित्र हज यात्रा या धार्मिक तीर्थ यात्रा कहते हैं मुसलमानों के लिए, हर सच्चे मुसलमान के जीवन का एक उद्देश्य होता है कि कम से कम मैं जीवन में एक बार हज की यात्रा पर अवश्य जाऊँ। उन्हें हाजी कहा जाता है। तो इसी हुदैबिया संधि के द्वारा उनके जीवन, जान और माल की सुरक्षा के नाम पर मक्का वासियों ने कहा कि आप हज कर सकते हैं। 629 ईस्वी में, याद रखना, हुदैबिया संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय के द्वारा अब तक जो मैंने इस अध्याय पिछले जो एपिसोड्स में, पिछली क्लासेस में जितना भी मैंने पढ़ाया था वो सारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 628 में संधि हुई थी हुदैबिया। 629 ईस्वी में इसी हुदैबिया संधि के द्वारा जब पहली हज तीर्थ यात्रा हुई
मदीना निवासियों के द्वारा। इसको कहा गया मक्का की रक्तहीन क्रांति, यानी एक तरह से मक्का पर आपका आधिपत्य स्थापित हो गया। अब मोहम्मद साहिब ने मक्का पर अधिकार किया, ये हुआ 630 ईस्वी में। आपने अधिकार किया क्योंकि आप युद्ध जीत चुके थे, खंदक की लड़ाई, और उसके बाद आपने मक्का में जो कुल 360 मूर्तियां थी उन्हें तोड़ा, और तोड़कर काबा के चारों तरफ 7 परिक्रमा लगाकर आपने एक उद्घोष किया, सत्य का दीपक जल उठा है एवं असत्य का अंधेरा छिड़ चुका है। सत्य का दीपक इल्हाम, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह सिर्फ, खुदा सिर्फ, ईश्वर सिर्फ एक है, और वो है खुदा या अल्लाह। आपको सिर्फ उसकी इबादत करनी है, उसकी उपासना करनी है, जिसको आप कलमा पढ़ना कहते हैं या नमाज अदा करना कहते हैं। हम देखेंगे इन शब्दों के अर्थ भी। असत्य क्या है? इस तौहीद, इस एकेश्वरवाद के विरोध में जो 360 मूर्तियों की जो उपासना थी, इनकी जनजातीय जो परंपराएं थी, जो रवायतें थी, जो खुदा से अलग थी, खुदा के मार्ग से अलग थी, अल्लाह की इबादत से अलग थी, जो ईमान दीन से अलग थी, जो तौहीद का अपमान था, वो असत्य था। तो असत्य का अंधेरा छिड़ चुका है, सत्य का प्रकाश फैल चुका है। ये मतलब, ये बात कही काबा की 7 परिक्रमा लगाकर पैगंबर मोहम्मद साहिब ने। नेक्स्ट 630-31 का जो वर्ष था वो शिष्टमंडलों का वर्ष कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब मक्का पर आपका विजय हो गया तो आपने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए पहले शांतिपूर्वक पैगंबर मोहम्मद साहिब के द्वारा जो पड़ोसी जो मुल्क थे, जो कबायली इलाके थे, वहाँ पर अपने शिष्टमंडल भेजे थे। तलवार तो बाद में आई। अब जिन्होंने मोहब्बत से, क्योंकि वही वाली बात थी, आइदर इस्लाम या फिर तलवार की धार पर कबूल करवाना हमें आता है, जिहाद जो बात शब्द बार बार आ रहा है, तो ये कहा गया 630-31 ईस्वी में, इसलिए इस वर्ष को कहा गया है शिष्टमंडलों का वर्ष। यहाँ शांतिपूर्वक अपनी बात रखी पैगंबर मोहम्मद साहिब ने। अब फिर यदि किसी ने विरोध किया तो फिर इस्लाम का अपना एक नियम रहा है, या तो इस्लाम या मौत। जजिया शब्द तो बाद में आया है, आगे देखिएगा। इसी बीच एक घटना घटती है जिसको कहा गया है गदीर ए खुम की घटना। बेहद इंपॉर्टेंट है, आज तक शायद ही किसी पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगी। गदीर ए खुम की घटना, जिसका दूसरा नाम मिलता है ईद अल गदीर। ये घटना 632 ईस्वी की है, जो इनका स्वर्गारोहण का जो वर्ष है पैगंबर साहिब का। और ये सऊदी अरब में जो वर्तमान में जो एक मस्जिद है जोहफा, ये वहाँ की बात है। असल में यहाँ पर जब आप लौट रहे थे, जिसको आप कहते हैं विदाई तीर्थ यात्रा पैगंबर मोहम्मद साहिब की, जब आप मक्का से मदीना आए अपनी पत्नी के घर पे, आयशा रज़ी के घर पे, और जहाँ पर आपने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, जब आपके जीवन, सांस लेना गलत है, इस तरह के लोगों की मौत नहीं होती, ये अपने जीवन का मुख्य कार्य करने के पश्चात जिस रूप में ये लोग आए थे उसी रूप, ये मतलब ये ज्योति है एक तरह का, ये रोशनी है जो बुझती नहीं है। ठीक है, जहाँ से आई थी चली गई। इल्हाम, देवी ज्ञान देना था, जनता को जागरूक बनाना था, असत्य का अंधेरा छांटना था, सत्य का दीपक जलाना था इनकी ज़िंदगी में, ताकि ये इनके जीवन का जो उद्देश्य है, कहा गया है ना उपनिषदों में भी, अहम ब्रह्मास्मि, जो मुझ में है वही तुझ में है, जो तुझ में है वो सब में है, क्योंकि वही एक है, वही सब में है और सब में एक है। तो न तुझ में भेद है ना मुझ में भेद है। मैं तुझ में समा जाऊंगा, तू मुझ में समा जाएगा। ना तुझ में तू रहेगा, ना मुझ में मैं रहेगा। तब दुनिया पूछेगी तू कौन, मैं कौन, क्योंकि हम सब उसी की एक रोशनी है। भेद क्या है? अज्ञान। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए जिब्रील ने हीरा गुफा में पैगंबर साहिब को ज्ञान दिया। और पैगंबर इसलिए बोला गया है मोहम्मद को, क्योंकि वो पैगाम लेकर जनता के बीच में गए। रसूल कहा गया है, नबी कहा गया है। देखेंगे इन शब्दों के अर्थ हम। तो यहाँ पर आपने अंतिम उपदेश दिया, और ये शियाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 632 ईस्वी की मस्जिद ए जोहफा सऊदी अरबिया में ईद अल गदीर नामक घटना, या गदीर ए खुम की घटना। और यहाँ पर आपने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अली की नियुक्ति करी, इस्लाम के संदेश को पूरा किया, ऐसा शियाओं का कहना है। आप लोग जानते हैं देयर आर 2 सेक्ट्स, वन इज शिया एंड अनदर वन इज सुन्नी ज़्यादा कट्टर हैं, शिया थोड़े से लिबरल हैं। इराक में शिया ज़्यादा हैं, माफ़ करना, ईरान में शिया ज़्यादा हैं। अभी आप देखोगे करबला की घटना क्या है, करबला की जो घटना घटी, देखेंगे अभी हम एक एक चीज़ अभी हमारे सामने आना। तो गदीर ए खुम की घटना 632 ईस्वी में हमारे सामने होती है।
जहाँ पर मोहम्मद साहिब ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में अली की नियुक्ति करी। क्या है ये घटना? ईद अल गदीर, या जिसको हमने कहा है गदीर ए खुम की घटना। पैगंबर मोहम्मद साहिब ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले जो मस्जिद है सऊदी अरबिया में, मस्जिद जोहफा, वहाँ पर एक धर्मोपदेश दिया था। शियाओं का मानना है कि इस धर्मोपदेश में एक्सक्यूज मी, इस धर्मोपदेश में मोहम्मद साहिब ने अली इब्न अबी तालिब को अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। और जो कुरान शरीफ का जो अंतिम कविता है एक्सक्यूज, वो भी बोला गया था पैगंबर मोहम्मद साहिब के द्वारा। यानी कि इस्लाम धर्म की पूर्णता की घोषणा, इस्लाम धर्म की पूर्णता की घोषणा यहीं पर की गई है। किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, इस घटना के द्वारा। सुन्नियों के लिए गदीर खुम की जो घटना है वो कम महत्व रखती है, जबकि शियाओं का ये मानना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कि इस घटना के बाद ही इस्लाम परिपूर्ण हुआ। ये नज़रिया है, याद रखना। सुन्नियों के लिए ये घटना कम महत्वपूर्ण है, जबकि शियाओं के लिए लगता है कि इस्लाम यहीं पर कंप्लीट हुआ है, कुरान शरीफ है इस्लाम। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने अली को अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया था। इसके बाद विदाई की तीर्थ घटना घटती है 632 ईस्वी में ही। विदाई की तीर्थ घटना 632 ईस्वी में ही, यानी कि मदीना में जब आप 622 में आ गए, आप लोग जानते हैं जून 622 में हिजरी होता है, मक्का से मदीना आना जुदा हो गया मक्का से। उसके 10वें वर्ष बाद यानी कि 632 ईस्वी में जो आपके जीवन का अंतिम वर्ष भी है, मोहम्मद ने अपनी पहली सच्ची जो हज यात्रा थी, इस्लामिक तीर्थ यात्रा थी, वो पूरी करी, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अराफात पर्वत में, मक्का में, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बातें बहुत मुश्किल से आप लोगों को कहीं प्राप्त होंगी। इसलिए एक एक शब्द को मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पेशली ये चैनल, ये क्लासेस उन्हीं लोगों के लिए जिनके सपने एक व्यापक पैमाने पर हैं, लार्ज स्केल पर है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर और प्रिपेयरिंग फॉर IAS, RS, PSCs एग्जामिनेशन, नेट, JRF और कॉलेज और स्कूल लेक्चरशिप, तो ये क्लासेज आपके लिए बेहद कारगर हैं। मक्का के पूर्व में जो अराफात का पर्वत है, वहाँ पर इस्लाम मोहम्मद साहिब ने अपना अंतिम उपदेश या विदाई उपदेश दिया था। राइट, आप लोग पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं कि 10वें हिजरी संवत में या 8 जून 632 ईस्वी को जब आपकी उम्र 62 वर्ष थी, तो बुखार, मैडिनन बुखार भी कहा गया है, आपकी अपनी जो धर्मपत्नी थी आयशा रज़ी के घर में, उनकी गोद में आपका जीवन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ था, जिसको हम सामान्य तौर पर मौत बोलते हैं। उसको मैं इस रूप में, इन शब्दों में बोल रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं वो अवतरित है, मनुष्य योनि के रूप में जन्म लिया है, तो वो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं। न तो कोई उन्हें समाप्त कर सकता है, वो सिर्फ अपने जीवन का एक मतलब कहना चाहिए असत्य पर सत्य की विजय के लिए उनका अवतरण होता है। नेक्स्ट आइएगा। ये तमाम बातें आपने देख ही ली थी। आपकी जो समाधि स्थल है वो आप नज़र देख रहे हैं, राइट, मदीना के अंदर वो है। कुरान क्या है? कुरान, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करिएगा। बीच में एक दिन इस तरह के रहे, 3-4 दिन से मैं क्लासेस नहीं बना पा रहा था, कुछ व्यस्तता जो भी रहा। ऐसा नहीं है कि जैसा कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि चैनल बंद कर दिया कि सर क्या बात है, नाराज़ हो गया, ऐसा नहीं है। मैं अपने वायदे का बड़ा खरा इंसान हूँ, अपने कमिटमेंट पर मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। और चूँकि मैं स्टूडेंट्स को टारगेट बना के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ, तो मेरी खुशी मेरे साथ है। मैं स्टूडेंट्स पे कभी रिलाई नहीं करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को टारगेट लेके कभी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसा होगा तो मुझे स्टूडेंट्स की घटती बढ़ती संख्या से मैं प्रभावित हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे लिए आप सभी लोग एक जैसे हैं। खूब पढ़िए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए। हालांकि जो मैंने बात कही उसको समझने के लिए बड़ा गहरा दिमाग चाहिए, सामान्य तौर पर आप उसका गलत अर्थ ले सकते हो, बट डजंट मैटर। मैं मेरे कहे गए शब्दों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, बजाय इसके कि आप उसका क्या अर्थ निकालते हो। कुरान शब्द का अर्थ क्या है? देखिएगा, कुरान की जो मूल भाषा है वो असल में अरबी है, और इसको आपने कलाम पाक भी कहा गया, जो पवित्र है। कलमा जो कलम शब्द से बना है। कुरान शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी गई है, इसे भी देखिएगा।
अरबी भाषा के शब्द किरण से ये बना है, जिसका मतलब होता है समीप। यानी कि कुरान मुसलमानों का वो पवित्र ग्रंथ है जिसके पास आप बैठकर अल्लाह के समीप जा सकते हैं। याद करिएगा, सनातन वैदिक धर्म में यही शब्द आपको उपनिषद के रूप में प्राप्त होता है कि उप प्लस नी प्लस सद, गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठना ताकि आपको परा विद्या या ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हो सके। और परा विद्या या ब्रह्म विद्या या गूढ़ विद्या क्या है कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य तुम्हारी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करना है। अहम ब्रह्मास्मि एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती अग्निमम यमम मातृश्वान माहू। अहम ब्रह्मास्मि, कुछ उसी रूप में हम यहां पर इस चीज को देख रहे हैं कि यदि आपको सच्चा धर्म का सच्चा स्वरूप चाहिए तो गुरु नबी की आवश्यकता भी होगी, पीर की भी आवश्यकता होगी, और आपको मुरीद बनना पड़ेगा। और एक दिशा निर्देश के रूप में आपको शरीयत है, हदीस है, सुन्ना है और कलाम पाक है, उसके बताए गए सिद्धांतों पर चलना होगा। क्योंकि ये देवी वाणी है, ये इल्हाम है, ये देवी ज्ञान है। कुरान लिखा नहीं गया है, ये तो नाजिल किया गया था, ये तो जिब्रील के द्वारा हीरा गुफा में ये ज्ञान दिया गया था। किसको? पैगंबर साहिब को। बाद में इसकी टीपें तैयार की गई हड्डियों पर हड्डियों पर, पत्थरों पर, पत्तों पर, फिर बाद में जाकर इसका संकलन हुआ है। यह है कुरान शरीफ। तो ये वो ग्रंथ है जो आपको खुदा के समीप लेकर जाता है। और खुदा का ज्ञान क्या है कि एकमात्र सच्चा जो स्वरूप है वो खुदा है। उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि जो सच्ची रोशनी है और जो उसको मानने वाले, इसके बीच में जो दुनिया है वो उसके अर्थ का अनर्थ कर देती है। और फिलहाल किसी भी धर्म के साथ इस दुनिया में तो यही हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब को हीरा गुफा में देवदूत जिब्रील के द्वारा खुदा से जो दिव्य ज्ञान या इल्हाम प्राप्त हुआ था वही कुरान शरीफ है। पूरे 23 वर्षों की अवधि में कुरान का खुलासा हुआ है। हीरा गुफा को आपने गार ए हीरा भी कहा गया है। याद रखिएगा, जबल अल नूर नामक मक्का के पास पर्वत पर यह स्थित है। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है अल्लाह शब्द अल प्लस इलाहा से मिलकर बना है, याद रखना। और इसका मतलब क्या है? ईश्वर। तो अल्लाह का मतलब असल में क्या हो रहा है? जिसके सिवा इबादत करने के लायक कोई भी नहीं है। अल्लाह शब्द मुहम्मद या कुरान के आने के बाद का नहीं है, ये पहले का है। कुरान शरीफ या पैगंबर मोहम्मद साहब तो बाद की चीज़ें हैं, ये तो बाद की है। क्योंकि उस खुदा के ज्ञान को जनता तक पहुंचाने के लिए का माध्यम ही पैगंबर मोहम्मद साहब था, जो जिब्रील से प्राप्त हुआ, और उसका संकलन ही कुरान शरीफ है। तो कुरान शरीफ और पैगंबर मोहम्मद साहब, याद रखिएगा इस बात को, खुदा से पहले के नहीं है, खुदा पहले है। खुदा क्या है? देवी ज्ञान, सच्चा स्वरूप ईश्वर का, इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अनुसार मैं जो कुछ यहाँ पे कह रहा हूँ इस्लामिक परंपरा के अनुसार बात कर रहा हूँ। अल्लाह का जो अरबी भाषा में जो उसको जो लिखा जाता है वो आपके सामने है। इस प्रकार से इसे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, तो आप समझ सकते कि मोहम्मद साहब ने कुछ नहीं लिखा है, उनके द्वारा इल्हाम से जो जानकारी प्राप्त हुई, जिनकी टीपें प्राप्त की गई, जिसका संकलन 650 ईस्वी के आसपास खलीफा उस्मान के काल में किया गया, वही वर्तमान में कुरान है। जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब इस दुनिया से अपना उद्देश्य पूरा करके जब जहाँ से, ये तो रोशनी जहाँ से आई थी गई, उस समय तो कुरान शरीफ अस्तित्व में नहीं थी। हम कह सकते हैं कि उनके उपदेशों, उनकी टीचिंग्स, उनके जो उन्होंने सिद्धांत दिए उनके रूप में थी, ज्ञान के रूप में थी, लेकिन लिखित रूप में नहीं थी। ये बाद में हुआ है। आपने जिसको हमने वेदों में कहा श्रुति या श्रवण, तो शुरुआती दौर के अंदर जो कुरान शरीफ का जो ज्ञान था वो गुरु से, यानी कि पीर से मुरीद को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। बाद में इसको 650 ईस्वी के अंदर खलीफा उस्मान के काल में संकलित किया गया है। आगे देखिएगा, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जब इंतकाल हुआ तो पहले जो खलीफा थे अबू बकर ने यह फैसला किया कि जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई है नबी से, रसूल से, पैगंबर से, उसे हमें संकलित करना चाहिए। जैद इब्न थाबित 655 ईस्वी में कुरान को इकट्ठा करने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि वो वही थे जो अल्लाह के नबी मोहम्मद से जो पढ़ी गई आयतें थी, सूरत थी, उनको लिखा करते थे। और आपने पूरी किताब के रूप में संकलन किया। बाद में ये अबू बकर के साथ एक प्रति रही थी। शुरुआत में जैद ने उन तमाम पन्नों को हड्डी पर, पत्तों पर, पत्थरों पर
लिखा था, जो कंठस्थ किए गए थे, क्रोडीकरण किया गया उसका, और बाद में फिर 650 ईस्वी में इसको आप कह सकते हो मौजूदा रूप में सामने लाया गया, जिसका जो सबसे आरंभिक रूप था पैगंबर मोहम्मद साहिब या उसके पश्चात का जो इस्लाम है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने ले रहा हूँ। इसके बाद में लूँगा खिलाफत का जो दौर था, खलीफाओं का जो दौर था, शुरुआती 4 खलीफा थे, उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अब्बासी खलीफाओं तक हमें चलना है। फिर उसके बाद का दूसरा चरण जो आरंभ होगा वो होगा इस्लाम का दुनिया में प्रचार प्रसार। फिर वहाँ से हम चलेंगे भारत में, फिर हम चलेंगे अरबों के पश्चात तुर्कों तक। तो विभिन्न चरणों में हमें इस अध्याय को लेना है। अध्याय काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमें किसी भी अध्याय को इस रूप में पढ़ना है कि आपको संतोष मिले। और जो नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में, उसके बाद आपकी ये जिज्ञासा शांत हो जाए, ये खोज संपूर्ण हो जाए कि अब हमें कोई अनावश्यक बुक का इंतज़ार नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ई-बुक के रूप में है, इलेक्ट्रॉनिक ये मैटर है, तो मैं जो भी गलतियाँ होती हैं उन्हें तुरंत के तुरंत मॉडिफाई कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा और समझिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहिब पर सबसे प्राचीन जीवन चरित्र जो लिखा है वो मदीना का निवासी था, जिसका नाम था इब्न इशाक ने 8वीं शताब्दी में लिखा। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इब्न इसकाक इब्न यासर इब्न ख्यार इब्न इशाक। पूरा नाम है मोहम्मद इब्न इसकाक इब्न यासर इब्न ख्यार ने 8वीं शताब्दी में सबसे प्राचीन मदीना के निवासी थे। जीवन चरित्र लिखा पैगंबर मोहम्मद साहिब पर। मोहम्मद साहिब ने अल्लाह के संदेश को धरती तक पहुंचाया, पैगाम को पहुंचाया, संदेश पैगाम को पहुंचाया, इसलिए आप पैगंबर कहलाए। मोहम्मद साहब को नबी का मतलब होता है जो घोषणा करता है। नबी का मतलब होता है जो घोषणा करता है, क्योंकि पहली बार ही आपने खुदा के ज्ञान की घोषणा करी जनता के सामने की एकमात्र पूजनीय अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एकमात्र पूजनीय खुदा है, अल्लाह है, इसके अलावा कोई पूजनीय, इसलिए आप नबी कहलाए। रसूल का मतलब होता है दूत, तो आपने खुदा और जनता के बीच में दूत का काम किया, ब्रिज या सेतु का काम किया, इसलिए आप रसूल भी कहलाए। तो मोहम्मद साहिब, हज़रत जो मोहम्मद साहिब है वो पैगंबर भी हैं क्योंकि पैगाम लेकर गए, नबी भी हैं क्योंकि आपने घोषणा करी कि एकमात्र पूजनीय खुदा है, अल्लाह है, और आप रसूल भी हैं क्योंकि रसूल का आपने दूत का काम किया। मोहम्मद साहब रसूल भी हैं क्योंकि उन्होंने परमात्मा एवं मनुष्य के बीच में धर्मदूत का कार्य किया। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर करी है। कुरान की शुरुआत किससे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, यानी कि एकमात्र खुदा है। खुदा के नाम पर मैं शुरू करता हूँ जो दयालु है और कृपाशील है। ईश्वर का नाम लेकर मैं ये कार्य आरंभ कर रहा हूँ खुदा के नाम पर। कुरान की जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो क्या है, ये भी हमें देखना है। कुरान की जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुम रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, एकमात्र ईश्वर जो परम शक्ति है, अलमाइटी जो पावर है, उसका एकमात्र सच्चा स्वरूप खुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुम रसूल अल्लाह, राइट। मे भी कि मेरे एक्सेंट में, मेरे उच्चारण में गलत हूँ कि ये अरबी की आयतें हैं, और चूँकि हम लोग उस एक्सेंट से पूरी तौर पर वाकिफ़ नहीं हैं, तो जो भी आप लोगों को यदि इस तरह की चीज़ें हर्ट हों तो मैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मैं शुद्ध उच्चारण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो परवरिश है, मेरा जो सिद्धांत है, मेरे जो संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि यदि आप जब तक दूसरों का सम्मान नहीं करोगे, उच्चारण में गलती हो सकती है लेकिन मेरी भावना उतनी ही शुद्ध है, तो उच्चारण के लिए मुझे आपको क्षमा करना होगा। ये कहते हैं कि अल्लाह के, इस पंक्ति का अर्थ अरबी में अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भी पूजनीय नहीं है। कुछ 5 प्रमुख शिक्षाओं और नियमों की बात इस्लाम के अंदर अनिवार्य की गई है। तौहीद, जिसको हम इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। तौहीद का मतलब होता है एकेश्वरवाद, एक अल्लाह है, जैसे हम उपनिषद में भी हमने देखा है। एकेश्वरवाद के ऊपर भी एक शब्द है, मोनिज्म, एकवाद। सृष्टि के आरंभ में, ये ऋग्वेद के अंदर ये सूक्त मिलता है हमें, नासदीय सूक्त। सृष्टि के आरंभ में न प्रकाश था न अंधकार था, न जल था न अग्नि थी, न वायु था, न तुम थे न मैं थे, सिर्फ क्या था? तदेकम, वह एक था। वह एक कौन है? वही तो परम ब्रह्म है।
इसको हम नेति नेति कहा गया है, जिसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, जो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। जब आकार ही नहीं तो हम कैसे उसकी बस वो परम ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर भी परम ब्रह्म है। ये उपनिषदीय ज्ञान है, ऋग्वेद के नासदी सूक्त में है। तदेकम, वह एकमात्र सर्वोच्च शक्ति जिससे संपूर्ण सृष्टि का अंकुरण हुआ है। वही बात इस्लाम के अंदर तौहीद के रूप में एकमात्र अल्लाह है। सृष्टि के आरंभ से लेकर जब तक ये सृष्टि का अंत नहीं कर देगा, एकमात्र खुदा है, अल्लाह है। और मोहम्मद उसके भेजे हुए रसूल हैं, दूत हैं, जिसमें हर इस्लाम के सच्चे अनुयायी का, मुसलमान का विश्वास होना जरूरी है। 5 बार आपको नियम से नमाज अदा करनी है, कलमा पढ़ना है। रमज़ान के दिनों में आपको उपवास रखना है, यानी कि रोज़ा रखना है। रमज़ान के दिनों में क्यों? क्योंकि इसी दिन कुरान यानी कि जो इल्हाम है, जो देवी ज्ञान है, वो उतरा था जिब्रील के माध्यम से हीरा गुफा में पैगंबर मोहम्मद साहिब को। लैलतुल कद्र की रात है, मैं उम्मीद करता हूँ वो रात याद आ रही है, वही रात हीरा गुफा के अंदर। ज़कात, जब हम दुनिया में रहते हैं, जब हम दीन में रहते हैं, तो हर व्यक्ति समर्थ नहीं होता है। हर व्यक्ति का भाग्य खुदा ने अलग अलग मुकर्रर किया है। कुछ लोगों को कम मेहनत पे ज़्यादा मिल जाता है, कुछ को बहुत मेहनत के बाद भी थाली में नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसे बेसहारों को, ऐसे दीन दुखियारों की रक्षा करना हम समर्थ लोगों का फ़र्ज बनता है। तो आपको अपने कुल आय का 40वां हिस्सा इस तरह के नीडी लोगों के लिए दान में देना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के मार्ग में देना है। और इस्लाम का मतलब क्या है? खुदा के मार्ग में अपनी गर्दन रख देना, फना हो जाना, आत्मोत्सर्ग करना कि एकमात्र तू है, मैं भी तुझ में हूं, तू भी मुझ में है, तेरी चाहत ही मेरी चाहत, और मेरे जीवन का उद्देश्य तेरे मार्ग पर चलते हुए खुद को फना कर देना है। तो ये कहा गया है खुदा के मार्ग पर अपनी गर्दन रख देना। तो कम से कम 40वां हिस्सा आपको अपनी कुल आय का दान करना चाहिए, ताकि बेसहारों को, विधवाओं को, अपंगों को, भिखारियों को, इनको जो भी नीडी लोग हैं। हज, जो कुछ भी हम दुनिया में रहते हैं तो हम कई बार झूठ भी बोलते हैं, चाहे अनचाहे तरीके से हमसे पाप भी होता है। यदि आप राजा हैं तो राष्ट्र आपके लिए जरूरी है, यदि आप पिता हैं तो परिवार जरूरी है। और कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं कि उनकी रक्षा के लिए, उनके हित के लिए वो जरूरी होते हैं। फिर हम उस सिन या उस पाप का प्रायश्चित कहाँ करेंगे? इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि हर सच्चे मुसलमान को जो समर्थ है, जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए, ताकि काबा में जाए, शैतान इब्लिस को पत्थर फेंके, पत्थर मारे, अपने गुनाह कबूले और खुद से तौबा करे, इस खुदा को इस चीज़ का वायदा करे कि मैं आगे से अब ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करूँगा। ये है हज। इसका उद्देश्य एक तरह का आपको प्यूरिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, अपना शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण करना, जो भी आपसे गलतियाँ हुई। ये सच्चाई है। अब मेरे को भी इससे कोई मतलब नहीं कि इस समय सीरिया में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पथभ्रष्ट हैं वो सच्चे अनुयायी कभी नहीं हो सकते। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, धर्म को सभी मानते हैं, धर्म की मानता कौन है? लेकिन इस दुनिया के साथ समस्या क्या है? यदि हम धर्म की मान लें तो ये नाटक ही ना हो, लेकिन सच्चा रूप तो कुछ और ही है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो मक्का की यात्रा हज कहलाती है, क्योंकि जब आपका पैगंबर हजरत साहब का जन्म जहाँ पर हुआ है, पैगंबर साहब भी वहीं पर पहुँचे, राइट? आगे देखिएगा हज का इतिहास। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर द फॉलोअर ऑफ द इस्लाम, जो मुस्लिम हैं, जो मुसल्लम प्लस ईमान को मानते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स, बहुत डीरेस्ट स्टूडेंट्स इस्लाम को मानने वाले हैं। कई मित्रगण मुझे शायद देख रहे हो इस समय। ये उनके लिए ज़रूरी कि आप हज का इतिहास देखें। पूरी एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा इससे। जो पौराणिक किंवदंती कह लीजिए, मिथ कह लीजिए, इसका जो भी है, लेकिन ये एक सच्चे मुसलमान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि हज का इतिहास क्या है, हज का आरंभ किस प्रकार से हुआ है। काफ़ी प्रामाणिक तौर पे मैं ये चीज़ सामने लेकर आया हूँ। जनरली यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि
एक समावेशी धर्म, सर्वधर्म समभाव की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी हिंदुस्तानी जो परंपरा है, जो हमारी वैदिक परंपरा, जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो हमें सिखाती है सबका सम्मान करिए तो ही आप सम्मान के लायक हो। तो आपको, यदि आप पढ़ते हो हज का इतिहास क्या है तो बेहद अच्छा, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं बनेगा, उनकी अपनी एकेडमिक क्लास है। लेकिन हाँ, जो इस्लाम के अनुयायी हैं उनको शायद ये कहानी पढ़कर मज़ा आ जाए कि हज का इतिहास क्या है, हज आरंभ कैसे हुआ है। पढ़िएगा, अच्छी लंबी चौड़ी कहानी है, देख लीजिएगा। हज की यात्रा के अलावा, मक्का के अलावा इस्लाम में अराफात, मैंने कहा था अराफात मक्का के पूर्व में एक पर्वत है जहाँ पर अंतिम विदाई उपदेश पैगंबर मोहम्मद साहिब के द्वारा 632 ईस्वी में मक्का छोड़कर जब वो मदीना जा रहे थे तब दिया गया था। तो यहाँ की यात्रा भी मक्का के अलावा अराफात के पर्वत की भी पवित्र मानी गई है। अल हिज्जाह के महीने में, अर्थात 9वें महीने में जब बकर ईद होता है तो लोग बाग अराफात जाते हैं। नेक्स्ट, माउंट अराफात, या जिसको कहा गया है माउंट अराफह को जबल अराफात भी कहा गया है, इस बात को याद रखिएगा। इसे मर्सी माउंट भी कहा जाता है, यानी कि जबल आर रहमा, दया का मर्सी माउंट, यानी कि जहाँ पर आप दया पा सकते हैं। आप अपने गुनाहों को कबूल करिए, आपको खुदा से दया प्राप्त होगी, करुणा प्राप्त होगी, दुआ, मतलब आपको क्या कहना चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा उसका। और यदि आप उसके बताए हुए रास्ते पर जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है तो आप वहाँ कबूल सकते हो। इसको हम कहते हैं कन्फेस करना। नेक्स्ट, अगला देखिएगा। इब्लीस नामक शैतान, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इब्लीस नामक शैतान इंसान को अपने ईमान से गुमराह करता है। ये एक सच्चे मुसलमान की अपनी एक आस्था है इस्लाम का कि इब्लीस नामक शैतान इंसान को अपने ईमान से गुमराह करता है। वो वासना, इच्छाओं, लस्ट की तरफ लेके जाता है, उससे आपको बचना है। इब्लीस, तो इब्लीस यहाँ पर शैतान है। जिब्रील यहाँ पर एक दूत के रूप में जिसने इल्हाम दिया था हीरा गुफा में, किसे, पैगंबर हज़रत साहिब को, मोहम्मद साहिब को। नेक्स्ट, अब हमें यह देखना है कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लामिक राज व्यवस्था क्या रही है। इस टॉपिक के बाद मैं इस क्लास का एंड करूँगा और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में लेंगे जो खलीफा का जो दौर है, जो खिलाफत था पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद का जो राजनीतिक दौर रहा। पहली बात तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के शहरी राज्यों में मुस्लिम राज्यों को एक राजनीतिक संगठन का रूप दिया था। इस्लामिक धर्मतंत्र भी मदीना में आया और राजनीतिक संगठन भी मदीना में आया था, क्योंकि यहीं से आपने बद्र की लड़ाई, उहुद की लड़ाई, खंदक की लड़ाई, कई तरह के जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं यहीं से लड़े गए थे, मदीना से रहकर ही। मदीना में रहकर आपने जो जनजातीय संगठन पर जो आधारित कबायली व्यवस्था थी उसको समाप्त किया और आपने वर्ग भेद की वंश परंपरा को भी समाप्त किया। वर्ग भेद की वंश परंपरा को, ऊंच नीच की भावना को आपने समाप्त किया। आपने कहा अब आप इस्लाम में जब आप खुदा को मानने वाले हो तो उसकी नज़र में सब बराबर हैं, सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना अमीर है ना गरीब है, तू भी उसका बंदा है, मैं भी उसका बंदा हूँ। किसी को सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, सब एक साथ बैठो, एक साथ भोजन करो, सब आपस में भाई भाई हैं। सर्व इस्लाम, पैन इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान हो, यदि आप कभी नहीं मिले उसके बावजूद भी आप अपने आप को एक दूसरे का क्या मानते हैं, भाई मानते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद ने सामाजिक संगठन वंश संबंधों पर निर्धारित नहीं किया बल्कि धार्मिक आदर्शवाद पर किया कि आप सब बंदे हो खुदा की बताए मार्ग पर चलने वाले, सब समान हो, उस यात्रा में सब बराबर हैं। इस्लाम की जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी ताकत यही बात है, सर्व भाव जो बातें यहाँ पर। मोहम्मद साहब ने ईश्वर को केंद्र में रखते हुए राज्य स्थापित किया और इसके लिए आपने जो ईश्वरीय कानून बनाए वही शरिया है, वही शरीयत है। कुरान शरीफ की वो सिद्धांत जो एक इंसान से ये उम्मीद की जाती है कि आपको उन मार्ग पर चलना है, तो जो वो कानून है वो शरीयत है। ये स्पष्ट किया गया है शरिया या देवी कानून में कि सुन्ना अर्थात पैगंबर साहिब के द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए, जो पैगंबर के उपदेश है, उनकी पालना आपको करनी ही होगी। इस्लाम के अंदर किसी प्रकार के राज्य की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। जब राज्य की व्यवस्था नहीं है तो राजा या सुल्तान की भी कोई व्यवस्था नहीं है।
लेकिन हाँ, एक बीच का मार्ग रखा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कि मेरे बाद जैसी दिशा हो, जैसा देश हो, जैसा काल हो, आप वैसी व्यवस्था को बनाए रखना। आपको एक बात जरूर रखना, जो पथभ्रष्ट लोग हैं उनको बाय हुक का बाय क्रुक, चाहे तलवार उनकी गर्दन पर रखकर ही सही, लेकिन उनको अल्लाह के बताए सच्चे मार्ग पर लेकर आना है, जिसको कालांतर में फिर जिहाद के रूप में, क्रूसेड्स के रूप में शक्ल दे दी गई थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई आदेश नहीं है कि कोई व्यवस्थित राजनीतिक आदेश दिया हो। साफ कहा गया जैसी स्थितियाँ हों राजकीय कार्य करना है, लेकिन उसमें जनता या रवाया जो रियाया है उसका लोक कल्याणकारी, जो सोशल वेलफेयर वाला जो एक रूप है कि मुसलमान परेशान ना हो, दीन पर चलने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, उससे आपको भटकना नहीं है। कोशिश करना, जिसको काफिर कहा गया, जो जिनके पास अहल एक किताब नहीं, जिनके पास देवी पुस्तक नहीं, कुरान शरीफ बाइबल की तरह, उन्हें सच्चे मार्ग पर लेके आना है। जो बुत परस्त हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, जैसे हिंदू, ये ऐसा इस्लाम का मानना है, उन्हें सच्चे मार्ग पर लेकर आना है। यही तो वजह है कि महमूद गजनवी ने खुद को इस्लाम का योद्धा बोला है। 3 सामान्य सिद्धांत दिए आपने, बस। न्याय संगत कार्य हो, जनता की इच्छा के अनुसार कार्य हो, प्रत्येक कार्य को सलाह पूर्वक करो और अल्लाह की आज्ञा को पूरा करो, पैगंबर का आदेश मानो, जो भी कार्य करो उसको समर्पित करते हुए बताओ। पहली बात तो अव्वल तो जो उसने मार्ग बतलाया उस पर चलो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, सबसे सलाह लो और न्याय संगत कार्य करो, जनता को ध्यान में रखते हुए। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको तो सिर्फ खुदा के बताए गए मार्ग पर चलना है। कुरान शरीफ में किसी वर्ग विशेष को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं जन्म से कोई वैभवशाली बताया गया है, नहीं पुरोहितों के कोई विशेषाधिकार दिए गए। तो कुरान इस्लाम के अंदर कोई बहुत बड़े देवीय ग्रंथ नहीं है, कोई विशेष पुरोहित वर्ग की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से सिद्धांत है, 5 वक्त की कुछ नमाज अदा करनी है, ज़कात करना है, देना है, हज की यात्रा करनी है, कलमा पढ़ना है, विशेष नहीं है। इसीलिए इस्लाम का जो रूप है वो काफ़ी सरल है, ग्राह्य है अन्य धर्मों की तुलना में। यहाँ पर महान या सामान्य जनता में कोई विशेष अंतर नहीं है। सामाजिक रूप से इस्लाम किसी भी प्रभुत्व संपन्न राजा को नहीं मानता। यह अलग बात है कि इस्लाम के मानने वाले हर राजा ने खुद को खलीफा से ऊपर माना। व्यवहारिक तौर पर तो भले उसने खलीफा से अनुमति पाई हो, खिलत पाई हो, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हर सुल्तान ने, हर बादशाह ने अपने आप को, लेकिन चूंकि परंपरा थी तो उनको मानना पड़ता था। आरंभ में इस्लामिक जो राजनीति थी वो जनतांत्रिक थी और शरीयत में बनाए गए कानूनों की प्रधानता ही इस्लाम की राजनीति का आधार था। जो शरीयत बोल रही है वैसे ही चलना है। यही वजह है कि इस्लाम शुरू से धार्मिक राजतंत्र रहा और इसमें शेखुल इस्लाम मुल्ला मौलवियों का बोलबाला रहा, क्योंकि धर्म की व्याख्या करने वाले लोग वही हैं। राइट, नेक्स्ट आगे देखिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने उत्तराधिकार के बारे में कोई नया नियम नहीं बनाया था। उन्होंने साफ कहा कि निर्वाचन में जो योग्यता हो उसे तरजीह दी जाए। जो उस जिस जगह पर आप रह रहे हो, जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ की जो जैसी डिमांड हो आपको वैसे कार्य करना है। यद्यपि शियाओं का ये मानना 600, मैंने पहले भी कहा था, शियाओं का मानना कि 632 ईस्वी में मस्जिद ए जोहफा यानी कि सऊदी अरब में जो घटना थी गदीर ए खुम या ईद अल गदीर के, जहाँ पर आपने अंतिम धर्मोपदेश कहा जाता है अराफात पर्वत के साथ साथ, वहाँ पर आपने अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ऐसा मानना है कि सच्ची बात है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं सौंपा था। राइट, खलीफा को न्याय और समानता के सिद्धांत अनुसार खलीफा यानी कि जो प्रतिनिधि है, योग्य पुत्र है, उसको न्याय और समानता के सिद्धांत अनुसार, शरीयत के अनुसार कार्य करना है। तो शुरुआत में सुल्तान राजा की कोई परंपरा नहीं है। खलीफा का मतलब है जो संपूर्ण मुसलमानों को एकबद्ध कर सके, शरिया को लागू कर सके, इस्लाम के बताए हुए सच्चे मार्ग को हमेशा प्रज्वलित रखे, जो खुद वैभवशाली जिंदगी ना जिए लेकिन दीन की दुखों को दूर करने का पूरा प्रयास करे। यदि खलीफा, ये भी व्यवस्था थी, यदि खलीफा अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है, अल्लाह के बताए मार्ग से दूर होता है, उसका भी विरोध किया जाए। कुरान में जो खलीफा शब्द है वो प्रतिनिधि के लिए नियुक्त किया गया है और खलीफा को पृथ्वी पर खुदा के प्रतिनिधि के तौर पर बताया गया है। चूँकि इस्लाम सुल्तान और बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता, यही वजह है कि उत्तराधिकार के कानून को भी खिलाफत या मतलब क्या कहना चाहिए व्यवस्था नहीं दी गई है।
लेकिन चूंकि जिसने जो प्रदेश जीत लिया वो वहाँ का एक प्रकार का इस्लाम का प्रतिनिधि रहा, तो उसे अपनी सत्ता को वैधानिकता प्राप्त करने के लिए खलीफा से अनुमति प्राप्त करनी थी, क्योंकि अब खुदा के बाद पैगंबर अब नहीं रहा, तो उनका सच्चा प्रतिनिधि दुनिया पर, धरती पर कौन है? वो खलीफा है। ये वजह। लेकिन आगे जाके खलीफा खुद मानवीय कमजोरियों से ग्रस्त हो गए, वो हर प्रकार की वासनाओं में डूब गए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर। तो ऐसे ही जब आप ऊपर वाला जब व्यक्ति पथभ्रष्ट होता चला जाएगा तो नीचे वालों से उम्मीद करना बेकार है। बेसिकली जो इस्लाम है वो दारुल इस्लाम एक धार्मिक तंत्र है, शुद्ध रूप में धर्म है, धार्मिक जोश ज़्यादा है, इसीलिए हर लड़ाई को जिहाद का नारा दिया गया। जैसे आप लोग देखते हैं बाबर ने अपने आप को यहाँ पर जिहाद की खानवा में दिया और ख़ुद को गाजी की उपाधि से नवाजा। गाजी से मतलब क्या है? काफिरों का नाशक। काफिर किसको बोला गया? यहाँ पे हिंदुओं को बोला गया है, क्योंकि उनको माना है, उनका ही मानना है इस्लाम के अनुयायियों का कि हिंदू दोयम दर्जे के लोग हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इस विवाद में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर एक धर्मतंत्रात्मक राज्य था और सबसे बड़ी बात है संपूर्ण दुनिया के इस्लाम का यदि कोई शासक है तो वो मात्र कौन है? खुदा या बादशाह। क्योंकि खुदा हर किसी को नहीं मिल सकता। आप उसके मार्ग पर चल के यदि अपना जीवन को आहूत कर दोगे तो इस्लाम मिलेगा, खुदा मिलेगा। लेकिन खुदा का मार्ग बताने के लिए फिर खलीफा की व्यवस्था है, शासक तो नहीं है। इसीलिए जिन्होंने जिन सेनापतियों ने, जिन लड़ाकों ने जो क्षेत्र जीत लिए, उनकी संवैधानिक वैधानिकता के लिए, कानूनी रूप प्रदान करने के लिए जनता में उनको शासक के रूप में, इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में उनको स्वीकार किया जाए। ये व्यवस्था की गई कि वो खलीफा के नाम पर शासन चलाएं, तो खलीफा से अनुमति प्राप्त करें। लेकिन आगे जाकर वो सिर्फ ये बात मात्र मुखौटा ही रही। प्रैक्टिकली तो ये था कि जिसने जो राज्य जीत लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट अगला देखिएगा। सच्ची बात ये थी जैसे जैसे इस्लाम का प्रचार प्रसार होता चला गया, इस्लाम विशाल राज्य में कन्वर्ट हो गया, तो हर क्षेत्र की अपनी भाषाएं थी, परंपराएं थी, भौगोलिक विशेषताएं थी, खान पान था, रहन सहन था। तो वहाँ पर हर जगह पर इस्लाम के सिद्धांतों को, शरिया को लागू करना आसान नहीं था। जैसे जब ये पहली बार सिंध में आए तो फिर ये व्यवस्था की गई कि जी या तो इस्लाम या मृत्यु। कई लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को कहा, अरे नेव पागल हो क्या? कैसे पॉसिबल है? हर हिंदू तलवारबाज है। आप कहोगे कि ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे और मौत को पा लेंगे। याद रखना, अभी भी इस्लाम हिंदुस्तान में आटे में नमक के बराबर है। ऐसा ना हो कि ये विद्रोही बन बैठे, इनको बीच का मार्ग दीजिए। यदि ये नहीं चुनना चाहते इस्लाम तो कोई बात नहीं, मारना नहीं, इनको जिम्मी बनाइए, इनको जजिया नामक कर अदा करने के लिए। तो ये व्यवस्था की गई कि जैसे जिस जगह पर आप रह रहे हैं वैसे अपनी व्यवस्थाओं को लागू रखें, लेकिन जो मूल रूप है शरिया का पालन करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, बुत परस्ती का विरोध करना, काफिरों का नाश करना, उन्हें इस्लाम के सच्चे मार्ग पर लेके आना, दार उल हर्ब को, काफिरों के देश को दार उल इस्लाम, इस्लामिक देश बनाना। जैसे औरंगजेब का नियम था, औरंगजेब के जीवन का उद्देश्य था कि मुझे हिंदुस्तान जो दार उल हर्ब है, जो काफिरों का देश है, उसे दार उल इस्लाम बनाना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो ये समय पर छोड़ दिया गया था जो व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से। जो खलीफा राज्य था वो इज़्मा-ए-उम्मत, जो खलीफा राज्य था वो इज़्मा-ए-उम्मत यानी कि जनमत के ऊपर निर्भर था। यही तो वजह थी, जनता सर्वोपरि थी यहाँ पर। इसीलिए जुम्मे की नमाज में खुतबा पढ़ा जाता था। खुतबे में खलीफा का नाम लेना, और खुतबा का मतलब था कि जो खुतबा जो है वो खलीफा से स्वीकृति प्राप्त है। तो जिस व्यक्ति का शासक के रूप में नाम लोगे जनता उसको मानेगी, बिल्कुल तुम्हें माता तुम्हें पिता, तुम ही सच्चे रूप हो। फिर तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे। खलीफा तो वहाँ नहीं है। खलीफा ने आदेश दे दिया जी बाबर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, गियासुद्दीन तुगलक को, या अलाउद्दीन खिलजी को, या औरंगजेब को। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो थी असल में रियाया। रियाया का मतलब है जनमत, जनता। जब खलीफा के स्थान पर शासक की वंशानुगत परंपरा आरंभ हो गई तो फिर उसने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। फिर भी उन्हें शरीयत के नियमों का तो पालन करना होता था। ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस्लाम का जो उत्थान हुआ कहाँ से? सऊदी अरब से। फिर पूरी दुनिया में जो फैला तो 4 चरणों में फैला है। पहला तो विस्तार का समय, राइट। पहला जो चरण है वो कौन सा है? विस्तार का समय, यानी कि 622 ईस्वी से लेकर 748 ईस्वी तक। 622 ईस्वी से लेकर जो हिजरी संवत अपन मानते हैं यहाँ से 748 ईस्वी तक, इसमें उमैया काल में
जो प्रथम जो खलीफा जो काल है उसमें अरब, इराक, सीरिया, फारस, उत्तरी अफ्रीका तक इस्लाम विस्तृत हुआ। फिर तुर्की आधिपत्य का काल हुआ 749 से लेकर 900 ईस्वी तक, या अब्बासी खलीफा के काल तक, जिनमें सर्वाधिक शांति और समृद्धि आई। फिर छोटे छोटे वंशों के राज्यों का काल आया 900 से लेकर 1000। असल में ये इस्लामिक पुनर्जागरण की स्थिति थी, इसमें कई छोटे छोटे इस्लामिक राज्य अस्तित्व में आए। फिर उसके पश्चात तुर्की फारसी राज्य का काल आरंभ होता है। तुर्की फारसी राज्य का काल आरंभ होता है, जिसमें गजनी, सेल्जुक और ख्वारिज्म वंशों का उदय होता है। इस प्रकार से ये अध्याय पूरा होता है। आज का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का मैटर आप लोगों ने बखूबी समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से आपको ये मैटर समझ में आया होगा। जो खौफ अब तक इतिहास का बड़े कॉम्पिटिशन्स में आपको दिखाया जाता है कि हे हिस्ट्री तू बड़ी बेवफा, रात पड़ी सुबह सफा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप तो बराबर साथ दे रहे हैं पूरे विश्वास के साथ और जिहादी बने हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, यकीन मानिएगा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पाने से रोक सके। यकीन मानना, मन पे जीते जीते मन के हार है। हम कई बार होता है जब हम दुनिया में रहते हैं तो थोड़ा सा वर्ल्ड अफेयर्स में उलझे हुए रहते हैं। तो मैं पहली बार हुआ है बहुत लंबे अर्से तक कि मैं थोड़ा रेगुलर नहीं रह पाया, लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा रोजाना मैं आप लोगों को क्लासेस देता रहूँ, पूरी इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घर में समय का सदुपयोग करते हुए, पल पल का सदुपयोग करते हुए इन क्लासेस को देखते रहेंगे। नोट्स आपको बराबर मिल रहे हैं, और जितने भी, क्योंकि मेरे भी जीवन का एक उद्देश्य है, जितने भी गरीब और निजी लोग हैं उन तक इन वीडियो को पहुँचाइए, इन नोट्स को पहुँचाइए, इस चैनल की बात को पहुँचाइए, ताकि कुछ दुआएं हमें भी और आपको भी प्राप्ति हो सके। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त कोविड-19 के बाद आपका अपना हो और आप उस जंग में फतह हासिल करें जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने दिया, एक देवीय ज्ञान या इल्हाम, क्योंकि आपकी मीरा के रूपा तो आपके अपने मकान का वो कमरा जहाँ बैठकर आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इस चैनल के द्वारा, इस टीचर के द्वारा, और ईश्वर की प्राप्ति यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।